स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिषेक स्टडी में। तो आज हम कक्षा 12 विषय गणित पार्ट 2 की प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं जिसको आप नोट कीजिए। तो देखिए, मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, आप नोट कीजिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है? साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ऐसे होता है टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन होता है माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस पाई माइनस थीटा। तो आप इन तीन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए, क्योंकि ये इस प्रश्नावली में लगने वाले हैं। तो आइए अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हमें साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आप इसको मान लीजिए, माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस 1/2। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि साइन π/6 बराबर इस क्या होता है? 1/2। साइन π/6 की वैल्यू होती है ना 1/2 टेबल से। तो देखिए, आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन π/6। देखिए, हमने 1/2 के स्थान पे रखा है साइन π/6, लेकिन ये माइनस हमें साथ में दिख रहा है, तो ये माइनस जहाँ पे है वहीं पे लग जाएगा। अब हम जानते हैं, जो हमने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं उसमें जो पहला फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। क्या होता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है ना ये फॉर्मूला। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन माइनस साइन π/6 होता है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा के स्थान पर π/6। तो इस साइन से ये साइन कटा, थीटा बराबर माइनस π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे? माइनस π/2 से π/2 तक। इसमें ये आ रहा है, तो अतः साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान माइनस π/6 है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें? कॉस इनवर्स √3/2। देखिए, आपको मुख्य मान ज्ञात करना है, आपको सब क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व करने हैं, तो आप इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। तो हल कीजिए आप इसको, वही करना है आपको। माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि कॉस π/6 बराबर क्या होता है? √3/2। ये त्रिकोणमिति टेबल से पता है ना, √3/2 की वैल्यू क्या होती है? कॉस π/6, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो ये कॉस थीटा बराबर इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं आप यहाँ से? चूँकि यहाँ से क्या रख सकते हैं? कॉस π/6। तो यहाँ पुट कीजिए कॉस π/6। अब इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे? 0 से पाई। देखिए, आपको क्वेश्चन अगर कॉस के रूप में दिया है और उसका थीटा का मान 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो वो उसका मुख्य मान है। अगर आपको क्वेश्चन साइन के रूप में दिया है, अगर उसका मान माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में आ रहा है, तो वो उसका मुख्य मान होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमें इसके बीच में दिख रहा है क्योंकि इसे बिलोंग कर रहा है। अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, मान वीडियो से नोट कर लीजिएगा, π/6 है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें? कॉस इनवर्स 2। तो आप
आप इसी को भी उसी की तरह हल कीजिए। देखिए आपको जिस भी क्वेश्चन का मुख्य मान निकालना है, आपको सब क्वेश्चन एक ही तरह से हल करने हैं, तो आप इसको भी हल कीजिए। माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि कॉसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है 2, ये हम जानते हैं। कॉसेक π/6 की वैल्यू होती है हमारे पास 2, तो आप 2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, कॉसेक π/6, तो यहाँ पे पुट कीजिए कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक π/6। देखिए कॉसेक से कॉसेक कटा, थीटा बराबर π/6। देखिए ये बिलोंग करेगा इससे, -π/2 से π/2। अगर ये इसके बीच में आता है तो ये इसका मुख्य मान है, और हमें ये दिख रहा है कि इससे बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में ही है, तो ये इसका मुख्य मान है। अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। देखिए हम वीडियो के शुरू में आपको कुछ चीज़ बताना भूल गए होंगे, जैसे जैसे प्रश्नावली में वो चीज़ आएगी हम आपको बताते जाएंगे। आप ये कंडीशन भी लिख लीजिएगा अलग किसी पेपर में, और इसको बढ़िया करके याद कर लीजिए। देखिए साइन में अलग था, कॉस में अलग था, और कॉसेक में अलग है, तो ये तीनों कंडीशन आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, tan इनवर्स -√3। तो आप इसको भी उसी की तरह हल कीजिए। तो माना tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर -√3 हो जाएगा ये। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan π/3 बराबर √3, ये हम जानते हैं कि tan π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो आप √3 के स्थान पर रखिए tan π/3, tan थीटा बराबर tan -π/3। देखिए हमने √3 के स्थान पर रखा है tan π/3, माइनस साथ में है तो हमने माइनस साथ में लिया, तो ये देखिए tan थीटा बराबर ये हो जाएगा -tan थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है π/3। ये कहाँ से हो जाएगा, हम जानते हैं चूँकि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -tan थीटा। हमने फॉर्मूला नंबर 2 लिखाया था, उसको देखिए। तो देखिए tan से tan कैंसल, थीटा बराबर -π/3। देखिए अगर अगर क्वेश्चन tan के रूप में दिया है और इसका मान अगर -π/2 से π/2 के बीच आ रहा है, तो ये इसका मुख्य मान है। तो ये हमें दिख भी रहा है कि थीटा का जो मान आया वो -π/3 आया, जो कि इसके बीच में है। देखिए tan भी साइन की तरह, साइन वाले की तरह कंडीशन है इसकी भी। तो अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, cos इनवर्स -1/2। तो आप इसको हल कीजिए। तो माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। आपको थीटा तो मान नहीं है, तो cos थीटा बराबर -1/2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। जानते हैं, ये नहीं जानते तो जान जाइए। तो देखिए cos थीटा बराबर 1/2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, cos π/3, माइनस साथ में आएगा, तो cos -π/3 आएगा। ठीक है, इस माइनस को बाहर कर लीजिए, करना चाहेंगे तो cos थीटा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, cos π/3। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें माइनस cos थीटा, क्या होता है cos π - थीटा। क्वेश्चन नंबर वो फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, फॉर्मूला नंबर 3 क्या लिखाया था हमने, चूँकि क्या होता है cos
पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये लिखाया था हमने फॉर्मूला। तो माइनस कॉस थीटा ये दिख रहा है हमें, इसकी जगह पे रखिए कॉस पाई माइनस थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस हट जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा के स्थान पर क्या है पाई बाई थ्री। अब आप इसको यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर कॉस, इसका एलसीएम लीजिए थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री। देखिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, देखिए 3 पाई में से 1 पाई जाएंगे तो कितना बचेगा 2 पाई, तो कॉस 2 पाई बाई थ्री। देखिए कॉस से कॉस कटा, थीटा बराबर टू पाई बाई थ्री, जो कि बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच। तो आप वो लाइन लिख लीजिए क्योंकि पेज खत्म हो चुका है। आप वो लाइन लिख लीजिए, आता है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई बाई थ्री है। तो देखिए मैं इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन हल करा चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।